आज जानते हैं पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। पितृपक्ष का महत्व बहुत गहरा और आध्यात्मिक है। इसे हमारे पूर्वजों के स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष समय माना जाता है। पूर्वजों के प्रति ऋण पहला समझते हैं। हिंदू धर्म में त्रिऋण मतलब 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृपक्ष इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपने पूर्वजों के ऋण का निर्वाह मतलब श्राद्ध, तर्पण और दान के द्वारा कर सके। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं पितृलोक या सूक्ष्म लोक में जाती हैं। श्राद्ध और पिंडदान से उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी अगली यात्रा में सहजता पाते हैं। पारिवारिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो संतान पितरों का स्मरण करती है वे अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह आशीर्वाद जीवन में सुख, समृद्धि और बाधाओं से रक्षा करता है। पितृपक्ष समाज में पारिवारिक जुड़ाव और वंश परंपरा की स्मृति को जीवित रखता है। यह समय हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं और हमें उनके कार्यों और आशीर्वाद का सम्मान करना चाहिए। इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? इसे पखवाड़े में सूर्य कन्या राशि में होता है और यह समय आत्माओं के पृथ्वी लोक से जुड़ने का माना जाता है। इसलिए इस अवधि में किए गए श्राद्ध और तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचते हैं। सरल शब्दों में समझाऊं तो पितृपक्ष इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन में आध्यात्मिक व पारिवारिक संतुलन बना सके। पितृ हमारे संसार की रक्षा कैसे करते हैं? पितरों की आत्माएं भौतिक शरीर से मुक्त होकर सूक्ष्म लोक में रहती हैं। वे अपनी संतान और वंशजों पर नजर रखते हैं। कई बार हमें संकेत अपने या अंतर्ज्ञान के रूप में उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। ये उनके संरक्षण का रूप होता है। जैसे संकट में वो रक्षा करते हैं। जब परिवार पर कोई बड़ी बाधा या संकट आता है तो पितृ अपने पुण्य बल और सूक्ष्म ऊर्जा से रक्षा करते हैं। अचानक किसी दुर्घटना से बचाना, किसी बुरे निर्णय से रुक जाना या अनहोनी टल जाना, ये उनके आशीर्वाद का परिणाम माना जाता है। तीसरा, वो कर्म में संतुलन लाते हैं। पितृ अपनी संतान के कर्मों पर भी नजर रखते हैं। वे अपने अर्जित पुण्य से संतानों की कठिनाइयां हल्की कर सकते हैं और कभी कभी उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए परीक्षा भी देते हैं। उसके बाद आशीर्वाद और उन्नति भी करवाते हैं। श्राद्ध, तर्पण और पितृपक्ष में की गई सेवा से पितृ प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि, संतान सुख, आयु वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। कहा गया है, पितृ प्रसन्न तो देव प्रसन्न, देव प्रसन्न तो स्वयं भगवान प्रसन्न। ये ब्रह्मांडीय संतुलन है। पितरों का कार्य सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। वे अपने सूक्ष्म अस्तित्व धरती के ऊर्जात्मक संतुलन में योगदान करते हैं। इसलिए पितृलोक को ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पितृ हमारे रक्षक होते हैं। वे हमें अदृश्य रूप से मार्ग दिखाते हैं, संकट से बचाते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। उनका स्मरण और तर्पण करना इस संरक्षण को और सशक्त बनाता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा क्या रहती है? तुरंत जन्म नहीं मिलता। हर आत्मा को मृत्यु के बाद तुरंत नया शरीर नहीं मिलता। जन्म लेने के लिए उचित कर्म, समय, माता पिता और परिस्थिति का मेल होना जरूरी है। इसलिए आत्मा बीच की अवस्था मतलब सूक्ष्म लोक में रहती है। वही हमारे पितृ होते हैं। सूक्ष्म लोक और पितृलोक जो आत्माएं नया जन्म लेने तक प्रतीक्षा करती हैं, वे पितृलोक में रहती हैं। यही आत्माएं हमारे लिए पितृ कहलाती हैं। कर्म और गति पर निर्भरता इनकी रहती है। कुछ आत्माएं जल्दी जन्म ले लेती हैं, उन्हें पितृ के रूप में याद नहीं किया जाता। कुछ आत्माएं लंबे समय तक पितृलोक में रहती हैं क्योंकि उनका अगला निश्चित नहीं हुआ होता। कुछ आत्माएं विशेष तप या पुण्य के कारण देव गति पा लेती हैं। पितृ कौन बनते हैं? वे पूर्वज जिन्होंने शरीर छोड़ दिया और अभी अगले जन्म की प्रतीक्षा में सूक्ष्म अवस्था में है। यह अवस्था क्षणिक भी हो सकती है, कुछ साल या लंबी भी सैकड़ों साल तक। इस दौरान वे अपनी संतान की रक्षा करते हैं और उनका स्मरण होने पर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध और पितृपक्ष का महत्व क्या है? जब हम श्राद्ध या तर्पण करते हैं तो ये ऊर्जा और संकल्प सूक्ष्म लोक तक पहुंचता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और उनका मार्ग आगे की यात्रा जैसे पुनर्जन्म या उर्वगति के लिए सरल हो जाता है। हर आत्मा तुरंत जन्म नहीं लेती। जब तक अगला जन्म सुनिश्चित नहीं होता तब तक आत्मा पितृलोक में रहती है और वहीं से वे पितृ कहलाती हैं। इसलिए दोनों बातें साथ साथ संभव है। कुछ आत्माएं जल्दी जन्म ले लेती हैं और कुछ पितृ बन जाती हैं। कैसे पता चले कि हमारे पितरों को नया जन्म मिल चुका है या वे अभी भी पितृलोक में हैं? शास्त्रीय दृष्टि से जब तक श्राद्ध और तर्पण का फल हमें जीवन में शांति और आशीर्वाद के रूप में मिलता रहता है, तब तक संकेत है कि पितृ हमारी ओर दृष्टि रख रहे हैं। यदि आत्मा का पुनर्जन्म हो जाता है तो उसके पितृलोक में उपस्थिति समाप्त मानी जाती है।
उस स्थिति में जो श्राद्ध का जल अन्य जरूरतमंद आत्माओं या वंशजों तक पहुंचता है। पितृ अक्सर सपनों में आते हैं आशीर्वाद देने, कुछ मांगने या संकेत देने के लिए। यदि लंबे समय तक पितृ सपनों में न दिखाई दे और श्राद्ध के समय भी कोई आवाज न हो तो समझा जाता है कि उनका पुनर्जन्म हो चुका है। बार बार आना यह दर्शाता है कि वे अभी भी पितृलोक में। अंतर्ज्ञान और अनुभव क्या कहते हैं? साधक या भक्ति में लगे व्यक्ति की अंतर ज्ञान शक्ति प्रबल होती है। ध्यान और जप के दौरान आभास होता है कि पितृ प्रसन्न है या अभी भी प्रतीक्षा में है। कई बार मन में अचानक पितरों का स्मरण होना भी इसी और संकेत करता है। जब परिवार में अचानक समृद्धि, उन्नति और शांति बढ़ने लगे तो माना जाता है कि पितृ तृप्त होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं यदि बार बार अड़चने, कलह या अनहोनी हो तो संकेत हो सकता है कि पितृ अभी भी तृप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से इसे समझें तो ज्योतिष में पितृ दोष कुंडली में सूर्य, राहु, केतु या वायव्य भाव से जुड़ा हुआ है। ये बताता है कि पितृ अभी भी अपेक्षा रखते हैं। श्राद्ध, दान, तर्पण से ये दोष कम होता है। अगर पितृ बार बार सपनों में आते हैं, स्मरण कराते हैं या जीवन में अड़चन बार बार दिखती है तो वे अभी पितृलोक में है। अगर लंबे समय से कोई संकेत नहीं, परिवार में शांति व उन्नति है तो संभव है कि उनका पुनर्जन्म हो चुका है। हर मृत आत्मा पितृलोक में नहीं जाती। सत्कर्मी और साधारण आत्माएं मृत्यु के बाद पितृलोक या उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक में जाती है। दुष्ट, अधर्मी, अत्याचार करने वाली आत्माएं कई बार पिशाच, प्रेत या भटकती आत्मा की अवस्था में अटक जाती है। इसका कारण यह है कि उनके पाप और विकार उन्हें उच्च लोक तक जाने नहीं देते। पितृ और प्रेत में अंतर क्या है? पितृ पूर्वज जिनकी आत्मा सूक्ष्म लोक में है और जिनका उद्देश्य आगे की गति पाना है। प्रेत, पिशाच ऐसी आत्माएं जो अपने कर्मों से बंधी हुई है और शांति नहीं पा पाती। वे भूख, प्यास, इच्छाओं या क्रोध के कारण भटकती रहती है। अगर ऐसे व्यक्ति को पितृ मानकर भोग लगाएं तो क्या होगा? जिनके पितृ प्रेत में है या पिशाच योनि में है तो समझते हैं इसको। श्राद्ध और तर्पण में मंत्रोच्चारण और संकल्प होता है। मंत्र की शक्ति से भोग सीधे पितृलोक तक पहुंचता है, केवल किसी एक भटकती आत्मा तक नहीं। दुष्ट आत्मा या पिशाच को उस ऊर्जा का कुछ अंश मिल सकता है परंतु पूरा श्राद्ध फल उन्हें नहीं मिलता। असल में वे पुण्य और तर्पण का अंश अन्य योग्य पितरों और देवता और ब्राह्मणों भी पहुंचता है। प्रेत की तृप्ति का क्या उपाय? शास्त्रों में कहा गया है कि यदि परिवार में किसी दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और वह आत्मा भटक रही हो तो विशेष प्रेत मतलब शांति पूजा, हवन, महामृत्युंजय जप किया जाता है। गंगा जल, तिल और पिंडदान से उसकी आत्मा को शांति दी जा सकती है। परिवार का संकल्प हो कि उससे भी मोक्ष और गति मिले। हर मृत आत्मा पितृलोक में नहीं जाती। दुष्ट आत्माएं प्रेत, पिशाच बन सकती हैं। श्राद्ध का भोग मंत्र शक्ति से सुरक्षित होता है, इसीलिए साधारण पिशाच आत्मा से पूरी तरह नहीं ले सकती। फिर भी ऐसे मामलों में विशेष शांति कर्म जरूर माने जाते हैं ताकि आत्मा पितृलोक की ओर बढ़ सके। तीनों अवस्थाएं पितृ, प्रेत और पिशाच मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों पर निर्भर करती है। अब समझते हैं पितृ कैसे बनते हैं। जब कोई व्यक्ति सामान्य जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके पुण्य पाप संतुलित रहते हैं और उसका पुनर्जन्म तुरंत तय नहीं होता, तो वह सूक्ष्म लोक पितृलोक में कुछ समय के लिए रुकता है। यही आत्माएं हमारे पितृ कहलाती हैं। वे आशीर्वाद देती हैं और संतान से तर्पण, श्राद्ध की अपेक्षा रखती हैं। अब दूसरा समझते हैं प्रेत कैसे बनते हैं। अचानक मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, इस तरह से कई सारी चीजें। मृत्यु के समय अत्यधिक कामना, क्रोध या आसक्ति होना, अधूरे कर्म या अपूर्ण इच्छाएं, इन कारणों से आत्मा भ्रमित होकर अगले गति नहीं पकड़ सकती। ऐसी आत्मा प्रेत कहलाती है, यानी अधूरी अवस्था में भटकती आत्मा। इनको प्रेत शांति कर्म या पिंडदान से मार्ग मिलता है। पिशाच कैसे बनते हैं? जो व्यक्ति जीवन भर अत्याचार, पाप, हिंसा, काला जादू, दुष्ट कर्म, मदिरा, वासनाओं में डूबा रहा, जिसकी प्रवृत्ति दूसरों को पीड़ा देने की रही, उसकी मृत्यु आत्मा भारी और अंधकार में बन जाती है। यह आत्मा पिशाच योनि में चली जाती है। पिशाच आत्माएं दूसरों को डराती या पीड़ा देती हैं क्योंकि वे स्वयं भूख, प्यास और वासनाओं से जलती रहती है। तीनों में अंतर क्या है? अवस्था, कारण, स्थिति। पितृ जो लोग होते हैं सामान्य मृत्यु, संतुलित कर्म और आशीर्वाद देने वाली सूक्ष्म आत्मा होती है। प्रेत अचानक मृत्यु, अधूरी इच्छा, आसक्ति। भटकती आत्मा न शांति न गति। और पिशाच योनि अत्यधिक पाप, दुष्ट कर्म, अंधकार में आत्मा दूसरों को पीड़ा पहुंचाती है। कुल मिला के बात यह है कि हर आत्मा पितृ नहीं बनती। अगर मृत्यु स्वाभाविक है पितृलोक, अगर मृत्यु असामान्य, इच्छा, आसक्ति अधिक है तो प्रेत लोक, अगर जीवन दुष्ट और पाप में है तो पिशाच। इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपके घर के जो व्यक्ति कभी भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आप जान सकते हैं कि वो कौन सी योनि में गए हैं उनके कर्मों के हिसाब से। और पितृ जो हैं वो आपके, यदि आप श्राद्ध तर्पण करते हैं तो यदि उनको जन्म भी मिल चुका है तो आपके पूरे वंशज को और वो देवताओं को मिलता है और वो आशीर्वाद रूप में आपको मिलता है। तो अपने पितरों को जरूर याद कीजिए पितृपक्ष में। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।